अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। नाज़रीन, जो कल कोयटा के अंदर अपोजिशन का जलसा मुनअक़द हुआ है, हम इस बारे में अवाम उन्नास से राय जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं कि ये अपोजिशन जलसे करके कामयाब हो पाएगी और अगर ये इक़्तिदार में आती है तो आवाम को इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आइए जानते हैं आवाम की ज़बानी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैद। ज़ैद भाई, जो कल कोयटा के अंदर पीडीएम का जलसा मुनक़्क़द हुआ है, यानी कि अपोजिशन का जलसा मुनक़्क़द हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये कामयाब हो पाएगा? यार डिपेंड करता है कि उनके ऑब्जेक्टिव जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उस लिहाज से जो वो कह रहे हैं कि यार उनका कामयाब होना चाहिए। बट जाहिर सी बात है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हुकूमत आई है तो वो ऐसे ही तो घर नहीं चली जाएगी। मगर ये कि जाहिर सी बात है, उसने परफॉर्मेंस दी या नहीं दी तो वो एक अलग हेडिक है। आपको क्या लगता है कि अगर ये अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाकर इक़्तिदार में आ जाती है तो आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे? ये जो डिपेंड करता है, मतलब जिस तरह वो कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्शन हो उसके बाद वो आते हैं, जो एक प्रॉपर प्रोसेस है, तो उनका अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऐसा है नहीं। एक इमरान खान थे जिनके लोग कहते थे कि यार सो कॉल्ड वो एक अच्छी ला सकते हैं, बट वो उनसे भी बदतर निकले। तो इट्स मीन कि ये पब्लिक का गेम नहीं है। एज सिस्टम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई भी आ जाए तो वो आपको वही फ्रूट देगा जो 70 साल से आ रहा है। अच्छा, जो कल कोयटा के जलसे में बलूचिस्तान को एक अलग रियासत बनाने की बात की गई है, आपको क्या लगता है ये बात कहाँ तक ठीक है या नहीं है? यार देखिए, सबसे पहले इसका ठीक और ठीक अगर हम अपने जमहूरियत और आइन को फॉलो करते हैं ना, तो उस हिसाब से तो ये एक ही कौम है। तो वो एक रबिश होगी कि यार इसको एक अलग सूबा वाली बात करने, या तो अपना आइन फेंक दें उठा के आप, या फिर इसको मान लें। तो अगर आप कह रहे हैं कि उसको, तो कोई बेसिक उसका वो नहीं बनता कि जवाब इस बात का। क्या? ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद आज़म ख़ान। सर, जो कल कोयटा के अंदर अपोजिशन का जलसा मुनक़्क़द हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख़्याल है ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में कई बार हो चुका है जो ऑल पार्टीज़ के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जाती हैं। ये हमेशा से उस वक्त बुलाई जाती हैं जब पार्टी अपोजिशन पार्टीज़ का मैंडेट आवाम रिजेक्ट कर देती है। मेरा नहीं ख्याल इससे आवाम को कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर रूलिंग पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा। आवाम अपना मैंडेट दे चुकी है और हमें ये प्रैक्टिस अपनानी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जब एक बार इलेक्शन के अंदर आवाम अपना मैंडेट दे दे, उसको आप अपना टेन्योर पूरा करने दें। नहीं परफॉर्म करेगी, नेक्स्ट टेन्योर के अंदर आवाम खुद रिजेक्ट कर देगी, सिंपल। अच्छा सर, अगर ये अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाकर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे या नहीं? नहीं, उसकी वजह ये है कि अगर ये रूलिंग में आते हैं, पहली बार तो नहीं आ रहे। अगर मैं 80s से 90s तक का पूरा ट्रांजिशन देखूं तो कभी बीबी होते थे, कभी बाबा होती थी, लेकिन ये पार्टी डिलीवर नहीं कर पाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई शायद डिलीवर कर पाई है, लेकिन मुझे कम से कम ये उम्मीद है या ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरा लीडर करप्ट नहीं है। पिछली बार तो मसला यही था ना कि करप्ट भी हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है अमंग ऑल 3 ऑप्शंस पीटीआई इज़ अ बेटर ऑप्शन। इन्हीं को चांस देना चाहिए। अच्छा सर, कल अपोजिशन के जलसे में बलूचिस्तान को अलग रियासत बनाने की बात की गई और जो हमारे अपोजिशन रहनुमा थे वो चुप रहे, उन्होंने कुछ ना कहा। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, वैसे तो किसी भी सूबे को अलग करना या किसी भी शहर को अलग करना बहुत सेंसिटिव टॉपिक समझा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन भी मौजूद हैं। मगर अगर हम ऑनेस्टली सोचें, बलोचों को अपना भाई समझें, तो उनकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो उनको शायद सबसे ज़्यादा अगर किसी को ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और सबसे ज़्यादा माशी हालात अगर हम देखें तो उन्हीं के ख़राब हैं। गैस हम उन्हीं की यूज़ करते हैं, गैस सुई में नहीं मिलती। अगर हम एक लीडर की बात करें, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर ने डेमोक्रेसी के खातिर अपनी जान दी थी। लेकिन अगर हम एक बार बलोच को देखें तो पिछले 50 साल में शायद कितने बलोच सरदार होंगे जिन्होंने सिर्फ इस कॉज के ऊपर अपनी जान गंवा दी कि वो पाकिस्तान के साथ थे। तो हमें उनको अलग नहीं, हमें उनको वो भाई वाली सपोर्ट देनी चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि हम उनके बड़े भाई हैं, ना कि उनको ये लगे कि वो बिल्कुल यतीम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जैन खान। जैन भाई, जो कल कोयटा के अंदर अपोजिशन का जलसा मुनक़्क़द हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कामयाब हो पाएगा या नहीं? नहीं, ये कामयाब तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी होते रहे और अब भी हो रहे हैं, तो ये जहाँ तक हमारे अपने आइडियाज़ हैं कि ये कामयाब नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जवाद। जवाद सर, ये जो कल की कोयटा के जलसे में बलूचिस्तान को एक अलग रियासत बनाने की बात की गई, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में यहाँ पे जो 11 पार्टियाँ जो एक साथ खड़ी हुई हैं पीडीएम में, ये उनका मंशूर नहीं है।
ये किसी और तीसरी ताकत का मंशूर है, जो कि आपको भी पता है तीसरी ताकत कौन सी है, वो है इंडिया। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं इस एजेंडे में दुश्मनों का भी हाथ है। 100% हाथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपका नाम? मुझे अब्बास कहते हैं। सर ये जो कल कोयटा के अंदर अपोजिशन का जलसा मुनक़द हुआ है, अगर ये इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाकर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे? नहीं, ऐसे होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि गुज़श्ता 70-75 सालों से बलूचिस्तान को उसके राइट्स नहीं दिए गए हैं। बलूचिस्तान की आवाम जो आज मुखालिफ हैं वो इसी वजह से है कि उन्हें बैकवर्ड रखा गया है। हालांकि सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा बैकवर्ड वही है। उन्हें उनके राइट्स दिए जाएँ, सब कुछ किया जाए, तो हो सकता है वो लोग भी अपने हथियार छोड़ के गवर्नमेंट के साथ आ जाएंगे वो सब। अच्छा सर, आपका क्या कहना है कि कल जब कोयटा के जलसे में बलूचिस्तान को अलग रियासत बनाने के हवाले से बात की जा रही थी और हमारे अपोजिशन रहनुमा चुपचाप थे, आपको क्या लगता है इस हवाले से? इसके मुराद ये है कि इसके अंदर दूसरी बैरूनी ताकतें भी शामिल हैं जो इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, जो हमारी स्टेट्स को तोड़ना चाहते हैं, कि इनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़े पैदा किए जाएँ, फसाद पैदा किए जाए, जिससे मुल्क में इंतशार पैदा हो। लेकिन ऐसा है कि अगर आपने अलहदा करना है, आप सूबों का राइट्स दें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस पर होल्ड होना चाहिए। आज़ादी होनी चाहिए, हर शख्स का राइट है कि उसे हक़ खुद इरादियत मिले, हक़ आज़ादी मिले, लेकिन विद इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? इजाज़। सर ये जो कल कोयटा के अंदर अपोजिशन का जलसा मुनक़द हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, ये कामयाब हो पाएगा या नहीं? देखिए, ये ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से दुश्मनी है मुल्क से पाकिस्तान से हमारे, जिसकी वजह से ये मामला तो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी तरह के सुकून से बैठने ही नहीं दे रहा है। कभी हमें खाने के पीछे लगा रहे हैं, कभी हमें किसी चीज़ के यानी कि सुकून लेने नहीं दे रहा है। ये सारे दुश्मन जो है ना लगे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि टुकड़े हो जाएं। हमारा मुल्क जो है ना इंशाल्लाह एक ही रहेगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा सर, जो कल के जलसे के अंदर हमारे फ़ौज के इदारों के बारे में, अवाम के बारे में और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के हवाले से जो बातें की गई हैं, आपको क्या लगता है ये बातें ठीक हैं या नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपस में लड़वाने के चक्कर में लगे हुए हैं दूसरे ममालिक, और सबसे ज़्यादा तो ये इंडिया अनवॉलेस्क में जो है ना हमारी रियासतों को जो ना सामने ला के जो है आवाम के खाना जंगी कराने के मामला जो चल रहे हैं, इस तरीके के मामला करवा रहे हैं ये लोग, जितनी भी ताकतें हैं। बहरहाल अल्लाह ताला है इस मुल्क का, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा इसका। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अगर अपोजिशन हुकूमत में आ जाती है इमरान खान साहब की हुकूमत को पीछे करके, तो महंगाई ख़त्म हो पाएगी या नहीं? भाई जी, महंगाई बढ़ेगी, ख़त्म नहीं होगी, इन्हें बढ़ना ही है। जो इमरान को बिठाएं या ये खुद बैठे हैं, इन्होंने बढ़नी है। वो अभी 2 साल हुए हैं, ये 12 साल से अभी देखे ना लगे हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट 12 साल से बैठे हुए ना, वो तो 2 साल हुए हैं उनको। तो इनको जो 12 साल में अभी जो है ना कुछ नहीं कर सके, तो ये 2 साल वालों को पीछे पड़े हुए हैं। बात अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह मुल्क का, पाकिस्तान का। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल सर, जो कल कोयटा के अंदर अपोजिशन ने जलसा किया है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? तो जलसा तो हुआ है माशाल्लाह, अच्छा बड़ा, काफ़ी बड़ा जलसा था, लेकिन आगे क्या होना है ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा सर, ये जो कल अपोजिशन के जलसे में बलूचिस्तान सूबे को पाकिस्तान से अलग रियासत बनाने के हवाले से जो बात की गई है, और उस वक़्त हमारे अपोजिशन के रहनुमा चुप थे, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बलूचिस्तान को अलग सूबा बनाना ये तो मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल ये सियासतदान खुद जानते हैं। रियासत से अलग करना? रियासत तो अलग तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अगर अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाकर इक़्तिदार में आ जाती है तो आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे? यार उम्मीद तो है, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़, जब एक दफ़ा चीज़ कीमतें बढ़ जाती फिर कम होने का नाम नहीं लेता। आर्जी तौर पर तो कम करेंगे अपनी हुकूमत के खातिर, अपने हुकूमत चलाने के खातिर, लेकिन वापस अगर 10 रुपये कम करेंगे तो 50 रुपये बढ़ाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने जाने आवाम की राय, आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए, और बताइए आपको क्या लगता है अगर ये अपोजिशन हुकूमत के अंदर आ जाती है आने वाले वक्तों में, तो आपको क्या लगता है कि आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे या नहीं, या आपको जो भी लगता है कमेंट में हमें बताइए। इसी बात पे अपने मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।